दोस्तों, आज हम नया ज्ञान लेके आए हैं। आज हम ये बताएंगे कि हमारे दो आदर्श हैं, एक राम और एक कृष्ण। लेकिन ये दोनों आदर्श ही एक दूसरे से बहुत अलग हैं। तो हमें किसे फॉलो करना चाहिए? हमें राम को फॉलो करना चाहिए या कृष्ण को फॉलो करना चाहिए? कुछ लोग बोलेंगे कि राम को फॉलो करना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे कृष्ण को फॉलो करना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे दोनों को फॉलो करना चाहिए। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हम बताएंगे कि क्यों हमें राम को फॉलो करना चाहिए या क्यों हमें कृष्ण को फॉलो करना चाहिए। हमें आखिरकार किसे फॉलो करना चाहिए? रियलिटी में हमें राम को फॉलो करना चाहिए, जिन्होंने सीता जी को बाहर निकाल दिया था, या हमें कृष्ण को फॉलो करना चाहिए, जो कानून को नहीं मानते थे, जो अपनी बुद्धि से चलते थे। मैं विपरीत बात कर रहा हूँ, मतलब नेगेटिव दोनों की बातें कर रहा हूँ। पॉजिटिव बहुत सारी है उनकी बातें दोनों की, पर मैंने दोनों नेगेटिव बातें ली हैं, दोनों की एक बात नेगेटिव ली है। तो इस बात में आज बताऊँगा। तो शुरुआत करते हैं, और शेयर करना ना भूलें। जल्दी जल्दी शेयर करें और जल्दी जल्दी जुड़ जाए। पर शेयर आप सुन लीजिए और शेयर करना ना भूलिए। शेयर भी करते रहिए और सुनते भी रहिए, और पूरा सुनने के बाद भी शेयर कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि राम को फॉलो करें या कृष्ण को फॉलो करें, किसे फॉलो करें। देखिए, राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम राजा थे। राम नियमों का पालन करने और नियमों पर चलने वाले इंसान थे। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा लोगों से अलग तरह का व्यवहार करते थे। वे नियमों का नहीं, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते थे। युद्ध में उन्होंने बहुत चालाकी की। इन्होंने राम से अलग तरह का व्यवहार किया। धरती पर आकर राम का अलग व्यवहार और कृष्ण का अलग व्यवहार। एक नियम का पक्का, दूसरा चालाकी से चलने वाला। दोनों बहुत अलग तरह के लीडर थे। लेकिन बात यह है कि राम अपनी जगह सही थे और कृष्ण अपनी जगह सही थे। तो हमें किसके सिद्धांत अपनाने चाहिए? हमें नियमों से चलना चाहिए या चालाकी माइंड से चलना चाहिए? पहले हमें ये देखना होगा कि हम किस परिस्थितियों के अंदर हैं, या हमें कैसी भूमिकाएं निभानी हैं। राम एक व्यवस्था लाना चाहते थे, एक नियम वाला राज्य
लाना चाहते थे, लेकिन जिस राज्य में राजा ही नियम का पालन नहीं करेगा तो जनता कैसे करेगी। ये राम सोचते थे। इसलिए राम ने इतना त्याग किया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी सीता जो कि प्रेग्नेंट थी राज्य से निकाला और एक नियम प्रजा को दिखाने के लिए नियम सबके लिए बराबर है ये साबित किया। चाहे कोई आम इंसान हो या फिर राजा हो या रानी हो, अगर मैं नियम स्थापित नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ये राम ने सोचा। हालांकि सबसे ज्यादा पीड़ा राम को ही हुई पत्नी से बिछड़ने की। जिस पत्नी के लिए इतना सब किया, रावण से छुड़ाया, सब कुछ किया, इसी पत्नी को आज देश निकाला, राज्य निकाला करना पड़ा। हालांकि एक पति के रूप में राम को पता था कि ये गलत है, और मैं पढ़ के इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ये मैंने आपको सही ज्ञान देना रहा, और ये मैंने अपना ज्ञान लिखा आज बैठ के अभी 1 घंटा पहले, और तब मैं सुना रहा हूँ ये, क्योंकि लाइव बोलने में पूरा ज्ञान स्पष्ट नहीं निकलता, क्योंकि लाइव बोलने में आप जो मन में आता है उस टाइम निकलता है, और जब आप लिखते हो तो आपको टाइम मिलता है सोचने का, तो उसमें आप एडिट भी कर सकते हो। इसलिए मैंने थोड़ा उसमें एडिट जब एडिट भी कर सकते हैं हम इसमें, पर एक बार आपने लाइन में बोल दिया तो उसमें आप एडिट नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने लिखा हुआ भी है और मैं बोल भी रहा हूँ, दोनों चीज कर रहा हूँ, पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। तो बात होती है कि मैंने जो मैं ध्यान दे रहा हूँ ये आपको कहीं यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मेरा स्वयं का ज्ञान है, आप ढूंढ लीजिएगा अगर आपको ये मिल जाए तो, क्योंकि ये ज्ञान मेरा है और ये मेरा लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि बोला हुआ तुरंत बोलने में आप स्पष्ट नहीं बोल सकते, और जिसे सुनना हो तो सुन सकता है, नहीं तो अगर सिर्फ आप इसी बात पे जाएंगे लिखा हुआ है तो आप मत सुनिए, क्योंकि जितने बड़े बड़े बोलते हैं और जितने बड़े बड़े बाबा बोलते हैं ये सब पहले याद करते हैं, और ये उनका खुद का याद नहीं होता, वो उनके बड़े बड़े लेक्चरर होते हैं, उनके रखे हुए होते हैं, और फिर वो याद करते हैं और फिर आपको बताते हैं। पर मैं यहाँ पे याद करके भी या आपको लाइव बता ज्ञान देता, जैसे पहले एपिसोड में भी मैंने बताया था, तो पर बातें मुझे यही बोलनी थी, पर इसमें मैं बहुत चीज़ें भूल जाता, बहुत चीज़ें मैं नहीं बता पाता, तो मैं सारे पॉइंट आपको रखना चाहता था, इसलिए मैंने अभी 1 घंटा पहले ही लिखा है, जिससे मैं कोई पॉइंट रह ना जाए आपको बताने में, क्योंकि कुछ बातें रह जाती हैं तो आपको हर चीज़ नहीं, आपने देखा हो आप कोई वीडियो ले लो यूट्यूब से, और आप जब यूट्यूब से कोई वीडियो लेते हो
तो आपको ना आधी अधूरी लगती है बात, आपको जवाब नहीं मिलते। पर आपको मेरी वीडियो में हर चीज़ के जवाब मिलेंगे, क्योंकि जब मैं लिखता हूँ तो मेरे मेरे मन में खुद प्रश्न आते हैं, फिर मैं उनकी जवाब भी उसमें डालता हूँ, फिर उसमें एडिट करता हूँ, फिर उसमें वो वाले जवाब डालता हूँ। और जब मैं लाइव में बोलता हूँ तो मेरे मन में खुद प्रश्न आएंगे, तो मैं कहाँ से डालूँगा। तो ये बात है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है और मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर जो आप पूछेंगे मैं आपको बताऊँगा। तो बात थी कि मैं कहाँ पे था। हाँ, हालांकि एक पति के रूप में राम को पता था कि मैं गलत हूँ और मैं ये सही नहीं है कि सीता तो बाहर करना, फिर भी उन्होंने ये किया। और क्योंकि राम का जो हृदय था, उसमें सिर्फ सीता बसती थी। राम का जो हृदय था उसमें उसमें सीता बसती थी। और राम का जो हृदय था, चलो बात करते हैं हम। राम का जो हृदय था इसमें सीता बसती थी। और सीता के अलावा आपने देखा होगा कि किसी भी स्त्री का नहीं वास्ता, लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं था। और जो राम थे ये सिर्फ अपनी ही पत्नी से प्रेम करते थे। तो एक आदर्श राजा और गंभीर व्यक्तिगत बलिदान देने तो तैयार हैं, क्योंकि राम एक ऐसे व्यक्ति बनना चाहते थे जिससे सब प्रेरित हो। क्योंकि आप एक कानून व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जीवन तो चलने और चलाने का यही एक तरीका है। जब कृष्ण की बात आती है तो कृष्ण एक सामना ऐसे लोगों से हुआ जो दुर्योधन के जो साथी थे, ये ऐसे लोग थे जिन्हें पता था कि कानून क्या है, और वे जानबूझकर कानून तोड़ते रहते थे, जो बिल्कुल अलग तरह से व्यवहार करते थे, नियमों से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से, कई बार चालाकी से भी। युद्ध में कई बार इन्होंने चालाकी की, क्योंकि वे जानते थे कि अगर नियमों से लड़कर उन्हें जीतने जाएगा, वे लोगों को एक न्यायपूर्ण शासन नहीं देने वाले। वे वही करेंगे जो वो चाहते हैं, चाहे जो हो। वे लोगों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे। तो कृष्ण की परिस्थिति और राम की परिस्थिति में बहुत अंतर था। तो कृष्ण अपने परिस्थिति के हिसाब से सही निर्णय लिए। अब सवाल आता है, हम किससे फॉलो करें, राम या कृष्ण? हम परिस्थितियों के हिसाब से फॉलो करें, जैसे परिस्थिति हो वैसे। राम की परिस्थिति हो तो राम, और कृष्ण की परिस्थिति हो तो कृष्ण। हमें राम तो ज़्यादा फॉलो करना चाहिए, नियमों को फॉलो करना चाहिए, लेकिन जहाँ
या कानून हमसे चालाकी कर रहे हों, हमें कृष्ण को फॉलो करना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि परिस्थिति के हिसाब से हमें राम और कृष्ण को फॉलो करना चाहिए। तो आपको आ गया होगा कि हमें राम को फॉलो करना चाहिए या कृष्ण को फॉलो करना चाहिए। देखिए, राम एक न्याय और राम ने क्या किया? राम ने नियम बनाए, और जब राजा ही नियम नहीं मानेगा तो प्रजा नियम पर कैसे चलेगी? तो राम ने उदाहरण किया, सीता तो देश निकाला गया और बहुत बड़ा उदाहरण किया, क्योंकि उन्हें एक व्यवस्था बनानी थी, एक नियम बनाने से, और नियम से ही संसार चलता है। और उन्होंने हर चीज से नियम बनाए और न्याय पुरुषोत्तम राजा बने। और यही बात आती है कृष्ण की। कृष्ण के साथ जो थे दुर्योधन और ये सब, ये कानून के खिलाफ खेलना जानते थे, कानून साथ खेलना जानते थे। तो कृष्ण ने भी बुद्धि चलाई यहाँ पे। तो हालांकि कृष्ण में नियम के साथ ही चलते थे, पर जैसे एक तरह से वकील होते हैं ना, तो वकील भी चल जाते हैं। वकील भी फिर दो तरफ से वकील होता है, एक तरफ से तो वकील झूठ ही बोल रहा होता है ना, तो वकील भी कानून साथ खेलते हैं, बुद्धि चलाते हैं। मतलब जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो दूसरा तो फिर अपनी बुद्धि चलानी होती है। तो जब दुर्योधन और ये सब झूठ बोल रहे होते हैं तो कृष्ण तो फिर नियम पे नहीं चलना होता, फिर नियम से तो हम हार जाएंगे। कृष्ण अपनी बुद्धि चलाते हैं और जीतते हैं युद्ध में, हर तरफ अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो परिस्थिति क्या बोलती है? बात है परिस्थिति, परिस्थिति हमारी क्या है। तो जो टाइटल है कि हम किसे फॉलो करें, राम को फॉलो करें या कृष्ण को फॉलो करें, हम दोनों को फॉलो करें। पर बात है कि हमारी परिस्थिति कैसी है। हमारी वैसे हमें राम को फॉलो करना चाहिए, हमें न्याय, हमें सब कुछ न्याय, और हमें एकदम सिंपल चलना चाहिए, हमें नियम से चलना चाहिए, नियम से ही सब कुछ सही चलता है। हमें संविधान, जैसे आज से युद्ध में संविधान है, कानून है, इसे हिसाब चलना चाहिए। लेकिन जब परिस्थिति ऐसी आती है कि दूसरा जना झूठ बोल रहा हो, आपने देखा होगा, जैसे हम कोई हमें झूठ बोल के हमें फंसा देता है, तो हम क्या करते हैं? हम फिर राम नहीं बन सकते ना, हमें फिर कृष्ण बनना पड़ेगा। हमें झूठ बोलना पड़ता है, हमें कृष्ण बनना पड़ता है, हमें बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, हमें कृष्ण से बचना पड़ता है। तो फिर हमें कृष्ण फॉलो करना पड़ता है। तो सिंपल लाइफ में हमें राम को फॉलो करना चाहिए, और जब हम फंसते हैं बिना मतलब, कोई फंसाता है हमें, जब बात आती है झूठ की, तब हमें कृष्ण बनना पड़ता है। तो हमें दोनों को फॉलो करना है। वैसे हमें राम को फॉलो करना है, और जब कोई झूठ बोलता है, कोई हमें फंसाता है, जब हमें ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं हमारे साथ, तब हमें कृष्ण को फॉलो करना है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें कब किसे फॉलो करना है। तो कमेंट में लिखता हूँ मैं। अब आप कमेंट में बताइए कि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं जवाब दूंगा।
अब आपको ये थ्योरी क्लियर होगी कि आपको कृष्ण को फॉलो करना है या राम को। आपको दोनों को फॉलो करना है, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से नॉर्मल लाइफ में आपको राम को फॉलो करना है, लेकिन जब कोई आपको फंसाता है, झूठ बोलता है, झूठी केस में फंसाता है, तो आपको कृष्ण फॉलो करना है जब आपको बुद्धि का प्रयोग करना है। आप बताइए, आपको कोई प्रश्न है तो आप बता सकते हैं कमेंट के अंदर, हम जवाब जरूर देंगे। और अगली बार से मैं लिखूँगा ही नहीं, और मैं आपको लाइव ही बोलूँगा। अब मैंने आधा लिखा हुआ था और आधा मैंने 1 घंटा लिखा, मेहनत किया, और एक दो जन ने बोला कि आपने लिखा हुआ है, तो मैंने बिना मेहनत किया मैं लाइव ही बोल लेता, और आधा तो मैंने लाइव बोला ही है। अगली बार से मैं लाइव ही बोलूँगा। तो अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोगों को जवाब मिल जाए कि हमें कृष्ण को फॉलो करना चाहिए या राम को फॉलो करना चाहिए। एक कह रहे मैं तो शिव को फॉलो करूँगा, तो आप शिव को फॉलो करिए और तपस्वी बन जाइए। इसने मना किया है। यहाँ पे राम और कृष्ण की बात हो रही है, क्योंकि राम और कृष्ण इंसानी उसमें दिखाया गया है, ये अवतार लिया गया था। तो यहाँ पे राम और कृष्ण की बात हो रही है, शिव की नहीं हो रही, नारायण की नहीं हो रही, ब्रह्मा की नहीं हो रही है। तो उम्मीद है कि किसी सवाल नहीं है, इसका मतलब आपको हर चीज़ से जवाब मिल गए हैं। और कोई वीडियो पे यूट्यूब के किसी भी बाबा के वीडियो का आपको सही जवाब चाहिए तो मुझे वीडियो सेंड कर सकते हैं, और मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे बता सकते हैं, या आप पर कोई मन में हो कि इस चीज़ पर वीडियो बनाइए, तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, उससे जवाब जरूर दूंगा। और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8630540046। और आप अपना फ्यूचर भी जानना चाह सकते हैं अगर विजन के द्वारा शेड्यूल फ्यूचर, तो तब भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8630540046। और अगर आपको कोरोना इन सब से बचना है, हर चीज़ से बचना है, तो सेफ्टी जरूर रखें, और जय श्री रवि मंत्र का जाप करें। और जय श्री रवि मंत्र का सुबह जब जागे, जब जय श्री रवि मंत्र का जाप करें, और रात को जब सोने वाले हों, जब जय श्री रवि मंत्र का जाप करें। ये मंत्र जरूर जाप करते रहें, और नॉनवेज ना खाएं, ये जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, और शेयर ज़्यादा करें। कल फिर रात 9 बजे कल फिर आएंगे लाइव, कितने, और आपको बता दिया जाएगा टाइम। तो आज के लिए इतना ही, शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। जय श्री राम।